नंबर 1 से हम लोग शुरू करें कि बर्बादी की कगार पर देश के करोड़ों लोग हर्षद मेहता और केतन पारेख की राह पर है गौतम अडानी। बड़ी गंभीर समस्या है यह, और आप दर्शकों को इसे थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए। क्यों कि हर्षद मेहता और केतन पारेख के खिलाफ जेपीसी की गठन हुआ था और गौतम अडानी के खिलाफ जेपीसी की मांग हो रही थी, तो मोदी सरकार ने सुना ही नहीं, जो मांग किया उसकी सदस्यता ले लिया, घर खाली करा दिया। अब यह जेपीसी होती क्या है? जेपीसी के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो सांसद हैं उनका एक कमेटी बनता है, उसमें विपक्ष के होते हैं, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उनके होते हैं, बाकी पार्टियों के होते हैं और सत्तारूढ़ दल के होते हैं। सत्तारूढ़ दल की संख्या ज्यादा होती है और विपक्ष की संख्या कम होती है, लेकिन विपक्ष की संख्या जो कम तो होती है, लेकिन उसमें कोई भी मेंबर किसी को भी, जिसके ऊपर जांच चल रही है, किसी को भी बुला करके सामने वह पूछताछ कर सकता है और सारी एक एक डॉक्यूमेंट को वह चेक कर सकता है, इसका अधिकार है। इसीलिए तो गौतम अडानी के खिलाफ जेपीसी का गठन नहीं हुआ, जबकि हर्षद मेहता हो या केतन पारेख हो, दोनों के समय हुआ। एक तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय था, लेकिन जो यह करोड़ों लोग बेरोजगार होने वाले हैं, जिस तरह से गौतम अडानी का शेयर का मुद्दा हिंडनबर्ग ने उठाया था कि गौतम अडानी का शेयर लगातार धड़ाम हो रहा है और गिरा था, लाखों करोड़ों रुपए लोगों के बर्बाद हो गए थे। और अभी जो शेयर मार्केट के हालात है, जिस तरह से शेयर मार्केट धराशाह हो रहा है, यह सब इन उद्योगपतियों के कारनामे हैं। यह पैसे निकाल रहे हैं और गरीबों के पैसे डूब रहे हैं। गरीबों मतलब मध्यम वर्ग के लोग जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, देश की इकोनॉमी उठती है। अब देश की इकोनॉमी के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं, जो कल रात भी मैंने बताया था, लेकिन फिर एक बार एक नजर आप देखिए कि भारत का कुल कर्ज जो है, हमारे देश की जीडीपी जो है, उसका 97% कर्ज में है हमारे देश की सरकार। यानी कि 100 रुपया कमाई है हमारे देश की, तो 97 रुपये का कर्ज है हमारे देश के ऊपर, यानी कि 3 रुपया बच रहा है। और भारत का कुल जीडीपी जो है, कुल जीडीपी इनकम जिसको कहते हैं, वह जो है वह 3.4 ट्रिलियन डॉलर है। कुल जीडीपी 3.4 ट्रिलियन डॉलर है। सरकार कहती है 5 ट्रिलियन डॉलर है। कहां है, कहां है 5 ट्रिलियन डॉलर, और कहां है पांचवी अर्थव्यवस्था में? इस वक्त 3.4 ट्रिलियन डॉलर है और भारत का कुल कर्ज कितना है? 3.3 ट्रिलियन डॉलर है। और अब 2024 और 25 का अगर वो करेंगे तो यह 100 के पार हो जाएगा कर्ज, यानी कि 50 पैसे की कमाई और 1 रुपये का खर्च, यानी कि आमदनी 98 और खर्च रुपया इस देश का अब होने वाला है। और जैसे जैसे यह कर्ज बढ़ेगा वैसे वैसे बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, क्योंकि कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसे रोजगार आपको दे सके, और मैन्युफैक्चर जो है इस देश का रुका और थमा हुआ है। लोगों के जेब में पैसे नहीं है, इसलिए जरूरत के भी सामान हुआ उसमें से कम खरीद रहे हैं। जैसे आप यह मान लीजिए कि अगर साल में आप अगर हर त्योहार में 10 सेट कपड़े अपने बच्चे को दे रहे थे, तो इस बार अब 2 सेट से काम निकाल रहे हैं। जो आप घूमने जा रहे थे, पैसे 10-20 हजार खर्च कर रहे थे, अब वह नहीं जा रहे हैं, किसी रिश्तेदार के पास पहुंच जा रहे हैं, बाकी जगहों पर नहीं जा रहे हैं।
यह खर्च कम हो गए। अब जब लोगों के पास पैसे नहीं है तो वह खरीदारी नहीं करेंगे, और खरीदारी नहीं करेंगे तो मैन्युफैक्चर कहां से होगा, और मैन्युफैक्चर नहीं बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा कहां से। तो इस बीच यह सरकार तो अब देने से रही नहीं। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 4% की जीडीपी थी और इस वक्त बेड़ा गर्क है। और यह $3.4 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है यह गौतम अडानी की है और मुकेश अंबानी की, और यह भी 100 रुपए के शेयर को, 500 रुपए के शेयर को 5000 बता करके गौतम अडानी बेचता है। यानी कि इसमें भी सब गोलमाल है। जिस दिन गौतम अडानी की जांच हुई और पकड़े गए उस दिन यह देश खाक में मिल जाएगा, खाक में मिल जाएगा यह देश, कुछ भी नहीं रहेगा हाथ में। सारी संस्थाएं गौतम अडानी को दे दी गई हैं। वही मुकेश अंबानी और गौतम अडानी में डिफरेंस है। वो कहते हैं ना, चोर के घर भी थोड़ी ईमानदारी होती है। चार चोर मिलकर के चोरी करते हैं तो बांटते हैं, तो बराबर बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं, और कोई कम चोरी करता है कोई ज्यादा करता है, लेकिन बराबर बांटते हैं। लेकिन डकैत के पास में कोई ईमानदारी नहीं होती। वह 4 लोगों को रखा रहता है, पैसे देता है और लूटता है, सारा माल उसी का होता है, उनको सैलरी से मतलब होता है। तो गौतम अडानी वह डकैत है और मुकेश अंबानी वह चोर है। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी में थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताने का प्रयास करूं अगर, तो वहां पे वह शेयर का उस तरह से खरीदारी नहीं करवाता, शेयर का रेट नहीं बढ़ाता जिस तरह से गौतम अडानी बढ़ाता है। इसीलिए गौतम अडानी के साथ मोदी है, खड़े हैं, और गौतम अडानी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करते, और इनके शेयर को 500 रुपए के शेयर को 5000 बनाने में सेबी चीफ जो है माधवीपुरी भूज का पूरा इस्तेमाल किया जाता है और गवर्नमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि 500 रुपए के सामान को 5000 बता करके और उसे बैंक में गारंटी रख करके और बैंक से कर्ज ले लिया जाता है। यानी कि 50 लाख लिए आपसे, 50 लाख लिए, आपके पास में जो 50 लाख का सिक्योरिटी रखा गया वह 5 लाख का है, उसका असली कीमत 5 लाख ही है, लेकिन वह दर्ज जो हो जाता है, रेट जो बढ़ाते हैं, वह सरकार और सेबी चीफ के मिली भगत से यह होता है। बीच में पैसा खेलता है। तो जिस दिन गौतम अडानी जाएंगे उस दिन यह देश तो खाक हो जाएगा। और जांच नहीं हुई तो इसी तरह लोग बेरोजगार होते जाएंगे। मोदी ने यानी कि पूरे देश को कंगाल करके रख दिया है, यह हकीकत हो गया। अब गौतम अडानी का जांच यह सरकार कराएगी, इस पर तो बहुत शक है, ऐसा नहीं करेगी यह।